Hello, what's up guys? My name is Vinod Badhu Thapa and today in this video we will see arrays in TypeScript। जी हाँ गाइस, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है कि TypeScript में अब हम arrays को कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, अभी तक हमने बहुत कुछ समझा, टाइप समझ लिया, हमने फंक्शन समझ लिया। अब बारी है arrays की कि उसको हम TypeScript में कैसे लिख सकते हैं। एंड आपको बहुत अच्छे से याद ही होगा गाइस, मैंने इंट्रो टू फंक्शन वाले में ही मैंने एक ऐसा आपको टास्क दे दिया था जहाँ पे मैंने बताया था आपको एवरेज फाइंड आउट करना है किसके, एरे ऑफ एंड नंबर्स के। तो कमेंट आया था कि भाई अभी एरे तो अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं है, तो फाइनली आज हम एरे समझेंगे। एंड आई होप आफ्टर दिस वीडियो आप ये जो मेरा इंट्रो टू फंक्शन वाला जो वीडियो था उसमें मैंने ये जो दो आपको एज एन होमवर्क एज एन असाइनमेंट दी थी वो आप कंप्लीट कर सकोगे। ठीक है, सो बेसिकली फंक्शन इन टाइपस्क्रिप्ट इसकी बात हो रही है। ऑलराइट गाइस, तो बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, सबसे पहले एरे क्या है गाइस, आप एरे को एक कंटेनर समझिए जिसमें आप मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ स्टोर कर सकते हो ऑफ सेम टाइप्स। चाहो तो आप डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यू भी स्टोर कर सकते हो, बट इट्स हाईली रिकमेंड टू स्टोर द सेम डेटा टाइप्स की वैल्यू इन एन एरे। सिंपल, ठीक है। सो मैं आपको बता देता हूँ, इन टाइपस्क्रिप्ट वी हैव टोटल 3 वेज जिसके थ्रू आप एरे को डिफाइन कर सकते हो। एंड देन हम एक ऑपरेशंस देखेंगे कि हम उसके इंडेक्सेस को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। एंड हेयर इज़ द होमवर्क जहाँ पे आपको येस या नो ही बोलना है, खाली कमेंट करके बताना है। सो गाइस देखिए, एंड सबसे पहले तो इफ़ यू रियली डोंट नो कि एरे क्या है, एंड अगर आपको एरे का बिल्कुल आइडिया ही नहीं है या अगर आप भूल गए थोड़ा ब्रशअप करना चाहते हो, देन आई हाईली रिकमेंड जावास्क्रिप्ट इन 16 आवर्स। इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा, टाइमलाइन दिया है। एरे पे जाइए सीधा सीधा, बस उसी वीडियो को देखिए, पूरा वीडियो नहीं देखना है, एरे को देखिए आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सो देखिए सबसे पहले यूजिंग ए स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स हम एरेस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, स्ट्रिंग। सो लेट्स गो विथ वन मेक नंबर्स करके मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं 1, 2, 3, 4 इस तरीके से मैंने एक वैल्यू पुट कर दी। सो ये जो कोड मैंने लिखा है ये एकदम परफेक्ट वैलिड जावास्क्रिप्ट कोड है विच इज़ ऑल्सो वैलिड टाइपस्क्रिप्ट कोड। बट अगर हम टाइपस्क्रिप्ट में करें देन यूज़ क्या, अगर मैं नॉर्मल जावास्क्रिप्ट लिखूंगा तो अगर देखो इस पर मैं होवर कर रहा हूँ तो ये देखो मुझे कुछ तो एक सिंटैक्स ये लोग दे रहा है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। आई होप आपको दिख रहा है। जी हाँ गाइस, ये जो सिंटैक्स आपको दिख रहा है ना, यही सिंटैक्स मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट। तो ये टाइप इन्फेरेंस टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर अपने आप में इतना कैपेबल है कि जो वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं उसके बेस पे बता देता है कि इस वेरिएबल का टाइप क्या होगा। इन्होंने बता दिया इट्स एन एरे ऑफ अ नंबर, एरे ऑफ नंबर्स। तो आपको इसका टाइप बताना। अब देखो एरे को हम कैसे, एरे का जो टाइप है वो कैसे डिफाइन करेंगे, कॉलन तो देना ही है, ये एक एरे है। ये लाइक हमें मालूम है स्क्वायर ब्रैकेट इट मीन्स एरे, अगर हम कर्ली ब्रेसेस चिपका देंगे इट मीन्स एन ऑब्जेक्ट, राइट। सो ये आपका एरे है, बट फिर भी मुझे रेड लाइन यहाँ पे मिल रहा है, बता रहा है टाइप नंबर 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 इज नॉट असाइनेबल टू टाइप दिस। देखो ये बता भी रहा है कि ये जो आपने एरे बनाया उसके अंदर जो ये 1 2 3 4 ये सब आपका क्या है, एक नंबर है। तो आप डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते। तो आपको बता रहा है कि अब आप क्या करोगे, सोर्स है 6 एलिमेंट्स बट टारगेट अलाउस ओनली 0। मतलब वैल्यू तो आपने 6 पुट कर दी, बस जो आपने टाइप डिफाइन की है उसमें तो सिर्फ 0 टारगेट हो रही है। तो अब हमें बताना पड़ेगा भाई ये जो मैंने एरे पास की है वो मेरा एरे ऑफ नंबर है, दिस इज इट, दैट्स इट। इस तरीके से आपको आपका एरे डिफाइन करना पड़ेगा इन टाइपस्क्रिप्ट। कहने को तो हम एरे ऑफ नंबर्स, तो आप बोलोगे यार इस हिसाब से तो ये एरे ऑफ नंबर्स कुछ ऐसा होना चाहिए था, बट जो भी हो आपको नंबर्स पहले लिखना है एंड देन आपको इसको, मतलब नंबर का एरे है ये जिसमें आप मल्टीपल ऑफ डेटा, बेसिकली मल्टीपल नंबर टाइप के डेटा को आप स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है, सो ये फर्स्ट तरीका था। देन सेकंड यूजिंग एरे कंस्ट्रक्टर। अब आप एरे कंस्ट्रक्टर यूज़ कर सकते हो। जब भी बात आती है कंस्ट्रक्टर की, लाइक न्यू एरे, कुछ आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, है ना। एंड सेम इसी को ही आप कॉपी कर लो एंड यहाँ पे पेस्ट कर लो। बस अब आपको करना यही है कॉन्स्ट 1 एंड दिस इज इट। सो देखो गाइस इतना मैंने कर दिया, बट दी ओनली थिंग इज अगेन मुझे बता रहा है कि यहाँ पे अगर मैं चलते प्रॉपर्टी 6 does not exist on array constructor where array constructor element implicitly has any type because expression of type 6 can't be used to index array constructor। बता रहा है कि इसका जो टाइप है ना वो फिलहाल एनी है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया था कि एनी बाय डिफ़ॉल्ट ही रहता है, तो मुझे बताना पड़ेगा नहीं एटलीस्ट ये एक एरे है। अब अगेन मुझे बताना पड़ेगा इट्स अ एरे ऑफ नंबर।
सो गाइस आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे भी इस तरीके से रेड लाइन आ रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ, आप सोच रहे होंगे यार ये फर्स्ट में एंड देन ये सेकंड वाले में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, इट जस्ट एक न्यू एरे मुझे एक्स्ट्रा लिखना पड़ रहा है। तो अब आप मुझे बताओ गाइस, जब बिना न्यू एरे लिखे भी मेरा काम हो ही जाता तो मैं न्यू एरे क्यों लिखूंगा, राइट। तो यहाँ पे आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं, आपको आपको इस तरीके से पैरेंथेसिस देना है एंड द मोमेंट आप इस तरीके से लिखते हो एंड ये अब आपका काम हो गया। सो नाउ ये एक आपका स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये आपका यूजिंग एरे कंस्ट्रक्टर एंड नाउ द थर्ड वन इज यूजिंग एरे ऑफ मेथड्स। सो अगेन कॉन्स्ट, एक सेकेंड, नाउ दिस टाइम आई विल गो विथ नेम्स, है ना, विल बी इक्वल टू गाइस, मैं यहाँ पे चलता हूँ अगेन से मुझे एरे डॉट ऑफ मेथड है ये, एरे डॉट वी हैव मैनी मेथड्स जिसमें से ऑफ है, जिसमें अब आप कुछ भी करो यहाँ पे विनोद। सो गाइस ये 3 तरीके हैं जिसकी मदद से आप बहुत इजीली इसको क्रिएट कर सकते हो। अगेन द मोमेंट में इस पर होवर करूँगा मुझे बता रहा है, देखो दिस इज़ द ब्यूटी ना, मुझे बता रहा है इट्स एन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स। मुझे फिर भी आप एक्सप्लिसिटली लिख दो, हालांकि ना लिखो तो भी चलेगा क्योंकि टाइप इन्फ्रेंस काम कर ही रहा है बिहाइंड द सीन, बट स्टिल इट्स अ एरे ऑफ टाइप स्ट्रिंग, दिस इज इट, मेरा काम हो गया। सो अगर नंबर आप करते हो तो आपको नंबर एरे ऑफ ए नंबर, अगर आप क्या डेटा स्ट्रिंग है देन एरे ऑफ एन स्ट्रिंग्स, दिस इज इट। सो ये 3 तरीके हैं जिसकी मदद से आप एरे को डिफाइन कर सकते हो। नाउ अब आप सोच रहे होंगे यार डिफाइन तो कर दी, मैं करूँ क्या इसका, तेल डालूँ इसको, मैं क्या करूँ, अचार बनाऊँ इसका मैं, नहीं 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 भाई रुकिए ना, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो ये जो मेरा पार्ट है एंड लेट्स गो विद दिस वन, इसको मैं कमेंट करता हूँ, इसको भी फिलहाल के लिए मैं कमेंट कर देता हूँ, लेट्स गो विद द नेम्स, है ना। नाउ एक्सेसिंग एलिमेंट्स यूजिंग इंडेक्स, अब आपको मज़ा आएगा जहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, अगर मैं नेम्स में मेरा ये जो थापा है ये मेरे कौन से इंडेक्स नंबर पे है, वी ऑल नो कि जो इंडेक्स नंबर होता है वो वर्क करता है फ्रॉम 0, सो इट्स 0 1 एंड देन 2, ठीक है। सो अब आपको अगर एक्सेस करना है एलिमेंट्स को देन मेरे पास एक कोड है, मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड आपको यहाँ पे चिपका देता हूँ ताकि आप लोगों को पढ़ने में ईजी हो, ठीक है। सो या दिस इज़ इट एंड मैं इसको इस तरीके से कर लेता हूँ। देखो यू कैन एक्सेस इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ एन एरे यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स, ओके चलो ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देता हूँ विथ इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट्स, रिमेंबर डैट द एरे इंडाइसेस स्टार्ट फ्रॉम 0, सो ये मुझे मालूम है 1 नंबर पे, तो मैं 1 लिख देता हूँ। कंट्रोल एस सेव कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे चलता हूँ CLS TS, एक सेकेंड TSX क्या होता है ये TSC, ठीक है, ऑल राइट देयर इज़ नो एरर। सो डिस्ट फोल्डर पे चल रहा हूँ, एरे पे मैं चलता हूँ, मेरा कुछ ऐसा मिल रहा है, इसको मैं रन कर दूंगा। सो आप देख सकते हो कि ये क्या दिखा रहा है। सो गाइस बेसिकली मुझे ये इंट्रो वाले पे चलना था, है ना, तो मैं यहाँ पे चल के इसको रन करता हूँ। तो अब मैं अगर चलो तो मुझे थापा आ गया, है ना, कितना ईजी था ये। मैं अगेन यहाँ पे चलता हूँ, दिस टाइम इंस्टेड ऑफ 1 लेट्स गो विथ 2, मैं यहाँ पे चलता हूँ, आपको फिलहाल तो वहाँ पे 2 ही दिख रहा है, बट द मोमेंट में TSC कर दूंगा, देखो अपने आप ये 2 हो गया, इसको मैं रन कर दूंगा। सो नेम्स ऑफ 0 1 एंड देन 2, तो सही है। सो प्रॉब्लम क्या रहा है, नेम्स इज़ नॉट डिफाइंड, ओ सॉरी, मुझे अब मैंने इसको कंट्रोल एस सेव की, इस पर आया, अब ये चलेगा, ठीक है। ऑल राइट गाइस, से यूट्यूब मुझे मिल गया। सो इतना ज़्यादा इजी है एरे को क्रिएट करना एंड देन उसके साथ खेलना। अब लेट्स से आपको कोई उसके मेथड्स यूज़ करने हैं, सो गाइस यू कैन गो विथ लाइक नेम्स डॉट वी हैव लेंथ मेथड, या दिस इज इट, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, है ना। यहाँ पे चल के इसको मैं TSC कर देता हूँ, हालांकि मैं वॉच मोड में जाके कर सकता था, बट अभी जानबूझ के मैं एज इट इज़ चल रहा हूँ एंड कहीं ना कहीं आपको लेंथ ओके यहाँ पे आ चुका है, मैं रन करूँगा। सो एक सेकेंड, आपको यहाँ पे कंट्रोल एस सेव करने की नीड है क्या, ऑल राइट जी हाँ गाइस, ये देखिए यूट्यूब एंड देन 3, मुझे लेंथ इसकी आ गई है 3। सो गाइस दिस इज़ हाउ यू कैन राइट एरेज इन टाइपस्क्रिप्ट। अब सो गाइस अब हमारा टाइम आ चुका है होमवर्क का, ठीक है। सो गाइस हियर आर द क्वेश्चंस जो आपको सॉल्व करना है। आप भी चाहो तो आप अभी के अभी कमेंट कीजिएगा, ये जो फर्स्ट कांस्टेंट वैल्यू है ये एरे है या नहीं, अगर एरे है तो इसका एक्चुअल टाइप क्या है आपको कमेंट करना है, ठीक है। नाउ सेकंड, क्या ये आपका एरे है या नहीं, नाउ दिस वन एंड देन अगेन दिस वन एंड देन अगेन दिस वन। तो गाइस कमेंट करके बताओ कि इन 5 में से कौन सा आपका एरे है
एंड अगर एरे है तो मुझे उसका टाइप यहाँ पे चाहिए। जैसे ये है आपका, मैं ऐसे हो भी सकता नहीं भी, तो ये बेसिकली स्ट्रिंग ऑफ एन एरे इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, कमेंट करके बताओ इसको, प्रॉपर इसका टाइप डिफाइन करो एंड ये एरे है या नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये आपका होमवर्क है एंड ये आपको करना ही पड़ेगा। अब कल का वीडियो और ज़्यादा मजा आएगा क्योंकि हम और ऑपरेशंस देखेंगे लाइक पुश पॉप फॉर, हम इसको लूप कैसे चलाए, फॉर ईच लूप, तो मज़ा आने वाला है गाइस। या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, है ना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, पसंद आए तो डिसलाइक, लेकिन लाइक या डिसलाइक कुछ ना कुछ जरूर कीजिए। नेक्स्ट टारगेट है 6 लाख सब्सक्राइबर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। एंड मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।